करते हैं आज का हमारी टीम के लिए जो प्रोग्राम हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कुछ कोशिश करते हैं जिससे कि आपका पॉलिसी बिक सके, जिससे कि कुछ नया सीखने का मौका मिले, जिससे कि कुछ नई बातचीत हो। तो पहली बात तो ये कि कल बधाई, हमारे टीम के साथी अनिल अग्रवाल जी ने कल वो जीत लिया है, कल उनका जो मॉन्ट बोल्ड का जो बैग है। और आज चिल्ड्रंस डे है, चिल्ड्रंस डे की भी बहुत बहुत बधाई आपको आज के दिन। स्पेशल ये वाला जो चिल्ड्रंस डे है, चिल्ड्रंस डे का मकसद होता है कि अ, बच्चों का दिन, तो बच्चों का दिन आज का दिन क्यों मनाया जाता है? हमारे जो प्रधानमंत्री, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए थे, जवाहरलाल नेहरू जी, करा ले हम तो। उन्होंने 1.5 लाख रहा था वो। ये हमारा वाला करेगा ही। चिल्ड्रंस डे का कंसेप्ट दिया था कि चिल्ड्रंस डे मनाना चाहिए, बच्चों के लिए स्पेशल एक दिन डिवोटेड होना चाहिए। तो ये वाला कंसेप्ट उन्होंने दिया था। और इस वाले दिन के हिसाब से आज चिल्ड्रन डे है। चिल्ड्रन डे पे हमारा जो ड्यूटी बनती है एलआईसी एडवाइजर होने के नाते, हमारी जो ड्यूटी बनती है आज के दिन, तो बच्चों के लिए ये करेंगे। स्पेशल हम कुछ ऐसा करें, कम से कम एक बच्चे का पॉलिसी हम या तो करें या तो कोशिश तो करें कम से कम। ये वाला स्पेशल जो पोस्टर आपने देखा होगा, मैंने आपको भेजा था। तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, तीन अलग अलग प्लान्स को बच्चे बता रहे हैं कि भाई उनके पेरेंट्स ने उनको लेकर दिया है। तो आज जरूर कोशिश करिए, कम से कम चिल्ड्रन डे का कुछ ना कुछ पॉलिसी आप सेल करने का कोशिश करें। हमारे टीम के जो अलग अलग मनी बैग्स और मेच्योरिटीज ड्यू हैं, मनी बैग मेच्योरिटी का मतलब है कि आपके कस्टमर हैं, आपने मेहनत किया, आपने इतने साल उन लोगों ने पैसा भरा, अब आज उनको उसका इनकम मिल रहा है, या तो मनी बैग या तो मेच्योरिटी आज उनको मिल रहा है। और ये जो पैसा उनको मिल रहा है, इस पैसे को जाना तो है ही, पैसा तो उनको मिल ही जाएगा। तो ये जो पैसा उनको मिल रहा है, इसी पैसे में से यदि उनको सजेस्ट किया जाए कि बस अब ये जो आपको लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया मिल रहा है, आप इसी में से कुछ नया इन्वेस्टमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे निवेश प्लस में भी आप देखें तो पिछले 5 साल 2 महीने के अंदर लोगों का पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया है। जिन लोगों ने लाख रुपए लगाया था, उनका आज की डेट में 2 लाख रुपए हो गया है। मैंने कल भी वैल्यू चेक किया था, आपके भी पुराने जितने भी यूनिट लिंक के प्लान, चाहे आपने किए चाहे जिस मर्जी ने किए, कम से कम वैल्यू जरूर चेक कर लीजिएगा। या तो मेरे से चेक कर लीजिएगा, या तो विनीता जी से, या तो गुड्डू जी तो हैं ही एक्सपर्ट वैल्यू चेक करने में। हमारे टीम के बहुत सारे साथी हैं, वो वैल्यू फटाफट चेक कर लेते हैं कितना उसका बन रहा है। उसका फायदा क्या होता है कि मैंने अग्रवाल साहब का एक किसी कस्टमर का वैल्यू मैंने वैसे ही उनको, जैसे मैंने कल शाम को उनको बताया, मैंने कहा भाई देखो, आपके ये वाले कस्टमर हैं, 1.5 लाख रुपए इन्होंने लगाए थे, और 1.5 लाख रुपए लगा के अभी इनका जो वैल्यू बन गया है, 2,15,000 रुपये बन गया है 2 साल में। बड़े खुश हुए, बड़ा अच्छा लगा उनको। तो अब क्या करना चाहिए? यदि वैल्यू बढ़ चुका है तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही उन्होंने देखा, ज्यादा पॉलिसी करनी चाहिए सर, ज्यादा ज्यादा लोगों पॉलिसी से करनी मिलना चाहिए। चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बढ़िया गुड्डू जी आपने बताया। पॉलिसी तो जब तो होगी, अग्रवाल साहब, ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए, बताना चाहिए सर इसके बारे मिलना में। चाहिए, बताना चाहिए। तो अग्रवाल साहब ने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई उसका 1.5 लाख रुपया जो 2023 में लगाया था, सिंगल प्रीमियम, वन टाइम वाला, फिक्स डिपॉजिट वाला, अभी उसका वैल्यू बढ़ के 2,15,000 हो गया है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आज ही उसके पास बातचीत करता हूँ, मिलता हूँ उसको, और आज ही उसको बोलता हूँ भाई 1.5 लाख रुपया जब 2,15,000 हो गया आपका 2023 से 2025 तक 2 साल में, तो आप और लगाओ 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख। इसी तरीके से थोड़े दिन पहले मैंने एक और अग्रवाल साहब को दिया निकाल के, मैंने कहा देखो, निवेश प्लस में 1 लाख रुपए लगाया था, 1 लाख लगा के 1,38,000 हो गया, वो वाला 2023 से 2025, सेम 2023 से 2025। तो उन्होंने कहा यार ये तो बढ़िया है। मैं फिर मिलता हूँ इस कस्टमर को, दोबारा से इसको कस्टमर को दिखाया, बस अब देखो आपका पैसा कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो यूनिट लिंक में आपको एक बड़ा फायदा है कि इसके अंदर आप दिखा सकते हैं कि आपका पैसा बढ़ रहा है। आप कस्टमर को दिखा सकते हैं, कस्टमर को लगता है यार ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है, मेरा पैसा बढ़ रहा है। तो आप उसको नई इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका जब पहले जो आपने पैसा दिया हुआ था वो बढ़ रहा है, तो नया भी करने में आपको सुविधा होगी। इसी तरीके से एक लेडी मेरे पास आई अभी, 2 दिन पहले की बात है। तो कहते हैं जी मेरे को ये आप कैंसिल कर दीजिए, मेरा पॉलिसी कैंसिल करके इसका पैसा विड्रॉ कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है जी, कैंसिल कर देते हैं। तो आपको पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही, आप कैंसिल करा रहे हो, तो आपको इसका मतलब पॉलिसी खराब लग रही होगी।
कहते नहीं नहीं, पॉलिसी खराब नहीं लग रही, लेकिन पॉलिसी का ना पीरियड बहुत लंबा है, 14-35, एंडोमेंट पॉलिसी 35 साल की है, तो 35 साल का मुझे क्या करना है, मैं तो कनाडा जा रही हूँ, वहीं रहूंगी। मैं कहा कनाडा से भरते रहना प्रीमियम इसका, कहते ना, कोई जरूरत नहीं है, आप 2,92,000 दो, खत्म करो। क्या करना चाहिए हमको, यदि इस तरह का कस्टमर हमारे सामने आए या तो हमारी ऐसे किसी पॉलिसी होल्डर से बातचीत हो, तो हमको क्या करना चाहिए? मैंने क्या पहले किया तो उसको, सर देखना पड़ेगा कि उसका सरेंडर वैल्यू कितना बन रहा है मतलब। सरेंडर वैल्यू कितना बन रहा है, 2,92,000 सरेंडर वैल्यू की कोटेशन वो लेकर आई थी, फॉर्म रेडी था, सब कुछ, रेवेन्यू स्टैम्प उसको चाहिए थी, तो खैर कोई बात नहीं, रेवेन्यू स्टैम्प वगैरह वो सब हमने दिलवा दी, उसका फॉर्म भरवा दिया, फिटनेस करा दी, सब रेडी करा दिया। साथ ही साथ उसको बता भी दिया कि यदि आप इस पॉलिसी के अंदर आज के बाद एक भी रुपया नहीं भरेंगे, आपका सरेंडर वैल्यू इसके अंदर आज 2,92,000 है, यदि आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, एक भी रुपया नहीं भरेंगे, तो मेच्योरिटी पर आपको इसके अंदर 12 लाख रुपए मिल ही जाएंगे। 12 लाख रुपए कैसे मिलेंगे? आपको टोटल बोनस मिलेगा, आपको इसका टोटल जो पेड अप वैल्यू है वो मिलेगा, तो आपका 2,92,000 रुपए हर साल बढ़ते 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 12 लाख तक तो पहुंच ही जाने वाला है। तो कहते नहीं 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 नहीं, आप कर दो कर दो कर दो कर दो। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। मेच्योरिटी तो देख लो कितनी आ रही है। हमने तुरंत निकाल के उसको मेच्योरिटी दिखा दी। आप अपना 14-35 एंडोमेंट पॉलिसी 35 साल वाला यदि आप कंटिन्यू करें, तो इसके अंदर आपको मेच्योरिटी आती है 97 लाख, 97 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं। जैसे ही उसको बताया गया, उसने तुरंत डिसीजन लिया, मेरे को पॉलिसी कैंसिल नहीं करना। ऐसे कैसे वो वापस चली गई। क्या आपने कभी किसी सरेंडर वाले कस्टमर को कन्वर्ट किया है? सरेंडर करने से उसको बोला है कि सरेंडर करने में नुकसान है, और आपकी बातें मान के उसको लगा कि भाई सरेंडर नहीं करना चाहिए, मेरे को पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये कुछ एक एग्जांपल थे जो मैंने आपको इस वजह से दिए, क्योंकि आपके भी इस तरह की बातचीत हुए होंगे, इस तरह के लोग आपके संपर्क में आए होंगे। संपर्क में नहीं आए हैं तो इसका वजह सिर्फ इतना सा है कि हम कम लोगों को मिले हैं। जैसे ही हम ज्यादा लोगों को मिलना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली इस प्रकार के व्यक्ति हमारे संपर्क में आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक तो ये लिस्ट जो मैंने आपको भेजा है, मैंने आपको क्या किया है, मैंने 8 अलग अलग तरीके के पीडीएफ आपको भेजे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर में 44 मनी बैक, नवंबर में 64 मनी बैक, पिछले 6 महीने में 7 मनी बैक अभी भी पड़े हुए हैं, जबकि पेमेंट हो जाना चाहिए था, नेट डिटेल नहीं है, पैसे कहाँ से भेजें? जा जाके ढूंढना पड़ेगा, एक एक आदमी को घर में जाके मिलना पड़ेगा। 35 मनी बैक क्लेम जनवरी के, पिछले 6 महीने के 24 मेच्योरिटी क्लेम भी पेंडिंग है। कस्टमर ही नहीं मिल रहा, क्या करें, कहाँ से ढूंढ के लाए? जनवरी के 5 मेच्योरिटी क्लेम हैं हमारी टीम के अंदर। और भी मैंने और भी लिस्टें विस्टें सब ये सब आपको भेजी थी। मुझे ऐसा लगता है कि यह इन सब का टोटल यदि मारा जाए, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए तो जा रहा है। कौन सा जा रहा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीनों का मिला के मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़ रुपए तो जा रहा है। जाना ही है। जिस आदमी का नेफ डिटेल यस है, उसका तो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में पहुंच ही जाएगा। लेकिन जिस आदमी का नेफ डिटेल यस नहीं है, उसके पास नेफ डिटेल लेकर आना पड़ेगा कि भाई बैंक डिटेल अपना बता दीजिए। यदि आप अपना बैंक डिटेल बता देंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो आप यदि आप कोशिश करें तो आप इन लोगों को संपर्क कर सकते हैं। यदि आप इन लोगों को संपर्क करेंगे, संपर्क करके आपका पॉलिसी बिक सकता है। वहां पे जाके आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि अपना पुराना पैसा भी ले लीजिए, और पुराना पैसा लेने के साथ साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नई पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के समय में भले ही आप यूनिट लिंक में लगाएं, 5 यूनिट लिंक के प्लान हमारे पास अवेलेबल हैं। भले ही आप कस्टमर को सर बोलें एक कि यदि चीज पूछना आप, चाहूंगी बीच में। बोलिए 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 बोलिए। हाँ सर, जैसा आपने बताया कि हम इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इनके हाँ कांटेक्ट नंबर तो दिए ही नहीं है लिस्ट में। हाँ, जानबूझ के नहीं दिए हैं कांटेक्ट क्योंकि नंबर ये तो सारे, दीजिए, तभी तो कांटेक्ट बिल्कुल ठीक करेंगे बात सर। है, कांटेक्ट नंबर दीजिए। तो हाँ। कांटेक्ट नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ उनके मिल सकते हैं जो ऑर्फन कस्टमर हैं, अनाथ कस्टमर हैं, जिनके पास कोई एडवाइजर नहीं है। क्योंकि ये जितनी भी क्लेम्स की लिस्ट अच्छा। मैंने आपको भेजी है, हमारी ही टीम के कोई ना कोई एडवाइजर हैं जिन्होंने इनका पॉलिसी कर रखा है। तो यदि उनके हैं तो फिर तो हम उनको छेड़ेंगे नहीं। हाँ, यदि जी। उनके नहीं है, ऑर्फन है, मान लो उनके पुराने जी। एडवाइजर उनके पास अवेलेबल नहीं है, किसी ना जी। किसी वजह से पुराने जी। एडवाइजर नहीं है या नहीं करना चाहते, तो जी। हम आपको दे सकते हैं जी। डेफिनेटली। कम से कम ऐसे भी हमारे पास 20-25 तो हाँ, होंगे, ज्यादा होंगे क्योंकि शायद। सर आपने ना दो लिस्ट शेयर करी है, एक मैच्योरिटी क्लेम की हुई है और एक पहले अनाथ वाली की हुई थी, लेकिन कांटेक्ट नंबर किसी में भी नहीं है, ना तो एड्रेस है ना कांटेक्ट नंबर है, तो कैसे हाँ कांटेक्ट करेंगे उनको हम? हाँ, आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। जिसका भी कॉन्टेक्ट जी। नंबर आपको चाहिए, आपको कॉन्टेक्ट नंबर यदि हमारे पास जी होगा तो आपको मिल जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक सर, स्टेटस कांटेक्ट रिपोर्ट भी नंबर मिल जाए।
उसका एड्रेस आप पहले कंफर्म ये बता होता है दीजिए। कि कितना हाँ, दूर है। तो जिसका ऑर्फन होएगा उसका आपको मिल जाएगा। अभी मैंने जी एक ग्रुप में एक और भी डाला था थोड़े दिन पहले, जो शायद आपने देखा होगा, 2,92,000 रुपये मेच्योरिटी। मैंने पूछा भी था भाई किसको चाहिए, जी गुड्डू जी ने कहा मुझे चाहिए, मैंने गुड्डू जी जी को दे जी। दिया, ग्रुप में से मैंने डिलीट फॉर एवरीवन कर हाँ दिया। जी। ऑलरेडी उसके जी अंदर बिल्कुल कॉन्टेक्ट किया नंबर था। था, तो कॉन्टेक्ट जी नंबर उसके अंदर आपको था, मिल लेकिन जाएगा। सर बाकियों में नहीं है। बाकियों में नहीं बाकियों है, में क्योंकि जानबूझ के नहीं मैंने भी दिया है, सारी पूरी लिस्ट जानबूझ के देखी थी। नहीं दिया है, जानबूझ के अच्छा नहीं अच्छा देने का अच्छा मकसद अच्छा उसका ये अच्छा है अच्छा। क्योंकि हमारे ही टीम के किसी न किसी साथी के वो कस्टमर हैं। और यदि हमारी टीम के किसी साथी के कस्टमर हैं तो हम डेफिनेटली यही चाहेंगे जो उनके पुराने जी एडवाइजर हैं वही उनको संपर्क करें, वही उनका पॉलिसी के लिए उनको लेकिन बातचीत करें। एक चीज मैं सर, अगर एडवाइजर के हैं तो फिर लिस्ट क्यों डाली फिर? करेक्ट। पता लगे कि वो किसी एडवाइजर करेक्ट। के, फिर लड़ाई हो, बीच में क्लश हो, नहीं हो क्या सकती, फायदा उस चीज से? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि हाँ। ना तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है ना तो उसके जी अंदर एड्रेस है। जी तो जी कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपको जी। सिर्फ तो और फिर सिर्फ कैसे कांटेक्ट करेंगे? आपको सिर्फ उसी का दिया फिर हम जाएगा। कैसे कांटेक्ट करेंगे? कांटेक्ट यदि जी आप अपने ग्रुप के अंदर थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ऑर्फन के स्टेटस रिपोर्ट आपको अलग से दिए गए हैं। कौन कौन से अच्छा। ऑर्फन हैं वो आपको अलग से प्रोवाइड किए गए हैं। इस वाली लिस्ट के जी अंदर भी जितने भी जी कस्टमर्स हैं उनमें से भी कुछ एक कस्टमर हैं, जी थोड़ा सा आप अपने ग्रुप में पीछे जाइए, देख कर आइए, वहां पर आपको मिलेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेंगे। और यदि जी। और यदि इनके अंदर से भी जो ऑर्फन कस्टमर्स हैं उनके आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये कंसोलिडेटेड लिस्ट ठीक है। है ठीक। कंसोलिडेटेड लिस्ट का मतलब है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और पिछले 6 महीने हमारी टीम यानी के कि जो भी मेच्योर। नवंबर 2025, सर नवंबर दिसंबर 2025 और जनवरी 2026। ये जो लिस्ट है इसके अंदर मनी बैक मेच्योरिटी की ये वाली जो लिस्ट है इसके अंदर सारे के सारे कस्टमर्स के जो भी इसके अंदर कम से कम मुझे ऐसा लगता है कम से कम जी। आवाज ब्रेक हो गई सर आपकी। मुझे इसके अंदर ऐसा लगता है कि इसके अंदर कम से कम 25-30 कस्टमर तो ऐसे होंगे जिनका ऑर्फन है, जिनके पुराने जी एडवाइजर किसी न किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, या तो संपर्क में नहीं है, जी या तो कस्टमर ट्रेसेबल जी नहीं है, या तो एड्रेस नहीं मिल रहा है, या तो एड्रेस उन्होंने चेंज नहीं करवाया है, या तो पुराना मोबाइल नंबर जो है वो काम नहीं कर जी रहा है किसी न किसी वजह से। चाहे जो भी रीजन है, मीटिंग करवा यदि दो। आप इनको जी। संपर्क करें तो आपका पॉलिसी बिक सकता है, क्योंकि हमने इस सर तरीके का देखिए, ढेरों। इसके भी बहुत सारे सर इसके भी बहुत सारी चीजें हैं कि उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मेल पर, या फिर कॉल पे बात नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में थोड़ा तो सा पीछे जाएंगे आपको सभी कुछ मिल जाएगा। आप अपने टीम के जी ग्रुप के अंदर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मैंने ऑलरेडी ऑर्फन बहुत सारे कस्टमर्स का डिटेल आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, ईमेल भी दे रखा है। थोड़ा सा आप ठीक अपने है। व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप में जी 5099 ग्रुप खोलिए, ग्रुप में थोड़ा सा पीछे जाइए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जी आगे चलते हैं ठीक है। थोड़ा सा। देखिए सर, जैसे आप लिस्ट शेयर करते हैं ना, जब आप लिस्ट शेयर करते हैं तो उसके साथ में कांटेक्ट नंबर या एड्रेस नहीं सेंड दे कर दीजिए, सकते जिससे कि कांटेक्ट हम उनसे नंबर, तुरंत कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट कर नहीं दे सकें। सकते कांटेक्ट नंबर। यदि हम हर किसी का कांटेक्ट नंबर दे देंगे तो एक एक पर्सन को दो दो लोग फोन करेंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो कांटेक्ट नंबर सिर्फ और सिर्फ जी जी उसके दे जी सकते हैं जो ऑर्फन कस्टमर हैं। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ कस्टमर है, जिनके पुराने एडवाइजर अवेलेबल नहीं हैं। जी। और ये वाले स्टेटस रिपोर्ट, ये ओके। वाले कुछ एक कस्टमर की डिटेल ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दी हुई है। थोड़ा सा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा सा पीछे की तरफ जाइए, ठीक है। वहां पे जाके देखिए, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। जी ठीक है, मैं चेक कर एजेंट्स लेती हूँ। एजेंट्स कमीशन रेट मैंने ग्रुप में आपको शेयर किए थे, यहाँ दोबारा से इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जी जरूर है कि जो हाईएस्ट कमीशन रेट जो है वो इस समय जीवन जी अमर प्लान में अवेलेबल है, 39.9% फर्स्ट ईयर कमीशन। उत्सव के अंदर यदि आप 15 या 16 साल जी का प्रीमियम पेइंग टर्म रखते हैं तो उसमें कमीशन रेट आपका रहेगा 35%। इसके अलावा जो हमारी ठीक है। टीम और के जो निवेश में बोलिए। सर, निवेश नंबर ऑफ प्लस में। पॉलिसीज के जो टॉपर हैं हमारी टीम के, नंबर ऑफ पॉलिसीज के टॉपर यहाँ पर इसके अंदर ये जो लिस्ट है इसके अंदर आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ पॉलिसीज के अंदर हमारे टॉपर यहाँ पर इसके अंदर लिखा है, इनका नाम मिस्टर धर्मेंद्र कुमार जी हैं। नंबर ऑफ पॉलिसी 40 पॉलिसी कर चुके हाँ हैं, जी नंबर 1 पे चल रहे हैं। राजेंद्र जी कुमार जी, अनिल अग्रवाल जी, इस प्रकार से अलग अलग साथी हैं जो इस पर टॉप पर चल रहे हैं। तो इन सभी साथियों जी को बहुत बहुत बधाई बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए। इसी तरीके से बाकी भी काउंट्स के जी ऊपर जी जो भी हमारे साथी हैं अलग अलग काउंट्स के ऊपर जो सिंगल प्रीमियम के जी हमारे टॉपर हैं टीम के अंदर, जो सिंगल प्रीमियम में जिन्होंने बढ़िया काम किया है,
वन टाइम इन्वेस्टमेंट सिंगल प्रीमियम का मतलब होता है कि आपने या तो यूनिट लिंक सिंगल प्रीमियम या तो पेंशन प्लान के अंदर आपने जिन्होंने बढ़िया काम किया है, तो हमारी टीम में इस समय सिंगल प्रीमियम के अंदर जो टॉपर चल रहे हैं इस समय, उनका नाम है मिस्टर राजेंद्र कुमार। मिस्टर राजेंद्र कुमार हमारी टीम के अंदर सिंगल प्रीमियम 21 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम करके नंबर वन चल जी। रहे हैं। और आप भी अपना प्रोग्रेस करें रोजाना, कम से कम एक या दो या तीन कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को, संभावित ग्राहक को मिलने का कोशिश करें। आप मिलने का कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपका पॉलिसी सेल हो सकता है। जी। राजेंद्र कुमार जी को बधाई, नंबर वन पे हैं। अनिल अग्रवाल जी, धर्मेंद्र जी और भी साथी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। और सभी साथी थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपका सेल होगा। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश, चींटी भी दाना लेकर निकलती है तो वो भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रेगुलर प्रीमियम में, रेगुलर प्रीमियम का मतलब है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वो वाला प्रीमियम जो है, उस प्रीमियम के अंदर यदि आप देखें तो हमारी टीम के अंदर इस समय जो टॉपर चल रहे हैं रेगुलर प्रीमियम के अंदर, रेगुलर प्रीमियम के अंदर मिस्टर धर्मेंद्र कुमार रेगुलर प्रीमियम 8,70,000 रुपये कर चुके हैं। फर्स्ट प्रीमियम इंस्टॉलमेंट जो होता है FPI, फर्स्ट प्रीमियम इंस्टॉलमेंट 8,70,000 रुपये कर चुके हैं। अनिल अग्रवाल जी 8,18,000, राजेंद्र जी 3,14,000। इसी प्रकार से बाकी साथी भी परफॉर्म कर रहे हैं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से। तो आप भी बढ़िया यदि कोशिश करेंगे, आपका भी बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया चलने वाला है। इसके हाँ अलावा जो जी। हमारे अभी भी जो हमारे अलग अलग जो प्राइजेस जो आपके पास अवेलेबल हैं जीतने के लिए, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स, जो अलग अलग प्राइजेस जो आपके लिए निकाल रखे हैं, थोड़ा सा नजर उन पर डाल लेते हैं तो कोशिश किया जा सकता है। क्योंकि प्राइजेस होते हैं लिमिटेड पीरियड, प्राइजेस हमेशा के लिए नहीं होते हैं, लिमिटेड पीरियड होते हैं। अभी आपके पास 14 नवंबर, 15 नवंबर, कल 15 नवंबर शनिवार का दिन है, ऑफिस का छुट्टी है, लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन कर सर सकते हैं आप। मैं सर बोलिए। सर मैं चाहूंगा अमृतपाल और जीवन आजाद के बारे में थोड़ा सा मतलब 5 मिनट डिस्कशन किया जाए। लंबा टॉपिक है, अभी शॉर्ट ड्यूरेशन में उसका डिस्कशन नहीं कर सकते। थोड़ा सा फुर्सत के अंदर उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। अमृत बाल के अंदर आप अपना फोन के अंदर स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर निकालें। अमृत बाल, और अमृत बाल जो है सिंगल प्रीमियम का प्लान भी उसके अंदर होता है, रेगुलर प्रीमियम का भी होता है, बच्चों का प्लान उसके अंदर होता है। बच्चों के नाम से FD, जैसे हमने, जैसे पहले भी हमने किया है, हमने क्या किया, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी के समय में क्या होता है, दादा दादी कुछ पैसा जैसे लगाना चाहते हैं, या तो पेरेंट्स लगाना चाहते हैं, नाना नानी कुछ लगाना चाहते हैं बच्चों का, जैसे छठी का फंक्शन होता है, या तो जैसे और भी जैसे 40वें दिन पे फंक्शन होता है, जैसे अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं, अलग अलग धर्मों में सब जगह होता है। हिंदुओं में भी होता है, मुस्लिम्स में भी होता है, क्रिश्चियंस में, सब जगह होता है। सो ये जो भी न्यू बॉर्न बेबी का जो भी सेलिब्रेशन करते हैं कि भाई बेबी हमारे घर में आया, तो उसके अंदर क्या होता है कि हर कोई कुछ ना कुछ देके जाता है। लोग लिफाफे देके जाते हैं, लोग वैसे गिफ्ट देके जाते हैं। पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि चलो यार करें। कुछ एक परिवारों में ऐसा होता है कि वो बेबी पता लगा 2 3 4 साल बाद, 5 साल, 6 साल, 8 साल बाद हुआ, 10 साल बाद हुआ, तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी और ज्यादा बड़ा फंक्शन करते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो ढेर सारे गिफ्ट भी आते हैं, ढेर सारा पैसे का कलेक्शन भी हो जाता है। और इस प्रकार की भावना रहती है कि ये पैसे को हम हाथ नहीं लगाएंगे, बच्चे के नाम से करेंगे। अब उनको समझ में नहीं आता क्या करें। तो वो पैसा क्या होता है कि वो पैसा आया, रखा रहा, रखा रहा, रखा रहा, फिर धीरे धीरे खर्च होने लगता है। तो ऐसे समय पर हमारा ड्यूटी ये बनता है कि हम जितने भी पेरेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले भी किया था, आसपास के जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पे जाके न्यूबॉर्न बेबीज जितने भी हैं उनको एक छोटा सा गिफ्ट देकर आए। छोटा सा गिफ्ट, थॉटफुल गिफ्ट होना जरूरी है। तो उससे क्या होएगा, बेबी के जन्म पर जैसे फंक्शन में भी लोग जाते हैं तो बधाइयां देते हैं, तो एक छोटा सा गिफ्ट, भले ही आपका 10 20 50 रुपए का गिफ्ट हो, तो छोटा सा गिफ्ट, मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर वहां पे 7 8 10 बच्चे नए पैदा हुए हैं, तो सब जगह जाके, और हॉस्पिटल आप ऐसा ना चूज करें कि आप सरकारी हॉस्पिटल में चले गए तो वहां पर तो वो हॉस्पिटल तक का उनके लिए मुश्किल है डिलीवरी करवाना। आप महंगे हॉस्पिटल में जाएं, बढ़िया हॉस्पिटल में जाएं, नर्सिंग होम में जाएं, तो वहां पर उनका पेइंग कैपेसिटी भी होगा, तो वो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना भी चाहेंगे, कुछ ना कुछ पैसा लगाना भी चाहेंगे। तो वहां पे जाके क्या करना है, कैंपेन है, कैंपेन में जाके वहां पे क्या करना है, एक छोटा सा गिफ्ट, भले ही आप एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड दे दिया, भले ही एक छोटा सा कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट ऐसा कुछ दिया कि LIC की तरफ से, गुड्डू कुमार की तरफ से, उषा शर्मा की तरफ से, हरिराम की तरफ से, ये गिफ्ट हम न्यू बॉर्न बच्चे के लिए ये हम लेकर आए हैं। नीचे आपकी पॉलिसी का थोड़ा सा डिटेल, पॉलिसी का डिटेल क्या रहेगा,
आप बच्चे के नाम से 5 लाख रुपए वन टाइम लगाइए, बच्चे को 20 की उम्र के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 17 लाख मिलेंगे, या एबीसीडी जो भी अमाउंट मिलेगा, अच्छा लगता है। 2 लाख रुपए लगाइए, आप ये देखिए कि उनका सर पेइंग एक चीज कैपेसिटी ये भी कितना है। तो कर सकते हैं सर। हाँ बोलिए। हाँ ये भी तो हम कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई प्लान उनको फर्स्ट मंथ या 3 मंथ की ईएमआई पेड करके दे सकते हैं। मान लीजिए हम किसी को आपकी इच्छा है 2100 जैसे रुपए आपको का करना है। लिफाफा दे रहे हैं। आपकी आपकी उषा जी, जैसी आपकी कर इच्छा सकते है हैं आप ना उसके सर? हिसाब, उषा जी आपकी जैसी इच्छा है आप उसके हिसाब जी से जी प्रमोट करें। मैंने आपको सुझाव दिया है, मैंने ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है। जी ये जी मेरा जी सुझाव है कि इस तरह, मैंने आपको जी बोला है मास जी मार्केटिंग, आप बात कर रहे हैं इंडिविजुअल मार्केटिंग, जी आप क्या बोल रहे हैं किसी एक को मिलो। जी। मैं क्या बोल रहा हूँ 100, 200, 500, 1000 हाँ को मिलो। सब। और 100, 200, 500, 1000 को मिलने जी से ही जी कमाई बिल्कुल। होती है, एक या दो या तीन को या चार को मिलने से कमाई नहीं होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नर्सिंग होम, जी जी नर्सिंग होम का जी मतलब है वहां पे इकट्ठे आपको 5 6 बच्चे 8 बच्चे न्यूबॉर्न मिल ही जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हाँ मतलब जी इकट्ठे बिल्कुल। आपको 12 14 15 बच्चे इकट्ठे मिल ही जाएंगे। मैं इकट्ठे की बात करूं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपकी ढेर सारी पॉलिसियां इकट्ठी बिकनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हो एक बार में एक, जी। आप एक बार भी एक करो, बड़ी अच्छी बात है। नहीं ये मेरा नहीं। सुझाव है, ये मेरा एक इस बार तरीके में से मैं सर, आपको, एक बार में एक नहीं, मैं एक बार आपको में एक सुझाव दे नहीं, रहा हूं ये कि इस गिफ्ट हम प्रकार अपनी से तरफ बहुत से दे सारे रहे हैं। एडवाइजर्स ने जी किया हुआ है, पॉलिसी उन्होंने इस जी तरीके से बेचा हुआ है। जी न्यू बॉर्न के समय पे जी लोगों को जाके इस तरह का सुझाव जब उनको दिया गया तो उनका पॉलिसी बिका। लोगों को अच्छा लगा कि एलआईसी की तरफ से कोई जी आया, उसने बताया 5,000 रुपये महीना भरो, जब बच्चा 25 साल का होगा तो 25 लाख रुपए मिलेगा। तो ऐसा करके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, वहां पे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी नाना नानी, उनको अच्छा लगा। बाकी जो थे बुआ चाचा, वो लोगों को बहुत बढ़िया लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ये एलआईसी का प्लान है, अच्छा 5,000 वाला नहीं, आप ऐसा करो 4,000 वाला कर दो। तो आपका यदि एक भी पॉलिसी सेल हुआ, मान लीजिए आपने 100 जगह गिफ्ट बांटा, एक भी पॉलिसी आपका सेल हो गया, तो क्या ये बढ़िया चीज है या खराब चीज है? राइट, आगे बढ़ते हैं। मेगा वनडे, इसके अंदर आपको निवेश प्लस, इसके अंदर अलग अलग प्लान के ऊपर आपको गोवा जाने का मौका मिल रहा है। गोवा जरूर क्वालिफाई करें, हमारी टीम से ऑलरेडी राजेंद्र कुमार जी क्वालिफाई कर चुके हैं, पत्नी सहित गोवा का स्पेशल ट्रिप उनके लिए क्वालिफाई हो चुका है। आप इसके अंदर और भी चीजें हैं, अलग अलग चीजें, वो भी उसके अंदर आप क्वालिफाई करिए। प्राइस सिंगल बेड ब्लैंकेट है, वेव कॉफी मग है, डबल बेड ब्लैंकेट है, माउंट बोल्ड का बैकपैक है, गोवा का फर्स्ट क्लास बढ़िया एलआईसी का मीटिंग रहेगा। नॉर्मली इस प्रकार का मीटिंग जो होता है 5 स्टार होटल में, ब्रेकफास्ट रहता है, लंच रहता है, बढ़िया रहता है प्रोग्राम। और इसके अंदर आप और भी प्राइजेस इसके अंदर लिखे हुए हैं जो कि आपको मिल रहे हैं। कैश प्राइस है, स्काईलाइन स्टीम इनहेलर है, ब्रेकफास्ट सेट है 8 पीस का प्रेस्टीज का, एन्युटी सॉफ्ट स्लाइड रोलिंग बैग है। तो इनको जरूर क्वालिफाई करें, बड़े सारे अच्छे अच्छे प्राइजेस इसके अंदर अवेलेबल हैं, यदि आप इनका फायदा उठाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप कोई भी गिफ्ट लेकर जाएंगे तो आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। इसके अलावा अ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे ग्रुप के अंदर हमने समय समय पर शेयर भी करी हैं, लेकिन चीजों को हम जब बातचीत आपस में कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो वो चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ पाती हैं। एक और आपके काम का टॉपिक है, क्योंकि नवंबर का महीना है और नवंबर के महीने में ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वजह से इस टॉपिक को थोड़ा सा हम उठा लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। एक्ट एंड अचीव 5 फिंगर मंत्रा, एवरी वीक वन पॉलिसी। हर हफ्ते यदि हम एक पॉलिसी करेंगे, ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर बनेंगे। हर हफ्ते दो पॉलिसी करेंगे, डिवीजन मैनेजर क्लब मेंबर बनेंगे। हर हफ्ते तीन पॉलिसी करेंगे, जोनल मैनेजर क्लब मेंबर बनेंगे। हर हफ्ते चार पॉलिसी करेंगे, चेयरमैन क्लब मेंबर बनेंगे। और क्लब मेंबर बनने का मजा ये है कि आपको एलआईसी की तरफ से कार भी मिलती है, टू व्हीलर भी मिलता है, खुद का घर के लिए 5% इंटरेस्ट पे आपको एडवांस भी मिलता है, आपको पर्सनल ऑफिस भी, आप उसका खर्चा भी एलआईसी देती है। आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा फायदे होते हैं उसके अंदर, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ही शानदार लगता है। क्लब मेंबर जरूर बने। फिलहाल आप अभी नॉन क्लब मेंबर यदि हैं तो फिर आप क्लब मेंबर की तरफ कदम आगे बढ़ाएं, और यदि आप क्लब मेंबर ऑलरेडी हैं तो हायर क्लब की तरफ जाएं। यदि आप इस समय ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर हैं तो डीएम क्लब बने। और ये वाला जो वीडियो है नीचे कमेंट बॉक्स है, तो उसके अंदर अपना क्लब अभी लिखें कि आप अभी बीएम क्लब हैं या डीएम क्लब, जेडएम क्लब, सीएम क्लब, कौन सा क्लब है, या नो क्लब है। तो वो लिखें, जिससे कि आपका क्लब मेंबरशिप के अंदर लिखने से प्रोग्रेस शुरू हो जाता है। आप आगे प्रोग्रेस करेंगे और हायर क्लब में जाएंगे।
वन प्रपोजल ए वीक गेन्स व्यू डिग्निटी, रिवाइवल कराना भी जरूरी है क्योंकि वो भी आपके क्लब मेंबरशिप के अंदर गिनता है। डियर एजेंट्स, विक्ट्री इन योर हैंड, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल। बीएम क्लब मेंबर, क्वालिफाइंग कंडीशन 50 लाइफ करना है, हर साल 50 लाइफ करना है, टोटल 150 लाइफ आपका शुरू से आज तक जब से आपका एजेंसी है 150 लाइफ आपका होना चाहिए इन फोर्स, 150 पॉलिसी चलती हुई होनी चाहिए। हर साल कम से कम 15 लाइफ करना जरूरी है, तो हर साल कम से कम 15 नेट लाइफ करना जरूरी है। इस साल जितना भी लाइफ आपने सेल किया, पिछले साल का लैप्सेशन उसमें से माइनस करेंगे तो नेट लाइफ आएगा। तो 15 लाइफ हर साल करना जरूरी है कम से कम। 15 लाइफ का मतलब होता है हर महीने एक या दो पॉलिसी आप करते हैं, आप ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर बन जाते हैं, ऐसा इसमें लिखा है। 150 लाइफ, यदि आप न्यू एडवाइजर हैं जैसे उषा जी, आप यदि न्यू एडवाइजर हैं तो आपको इस साल 50 लाइफ करना है। 50 लाइफ का मतलब है हर हफ्ते आपको एक कस्टमर बनाना है, एक पॉलिसी नंबर हर हफ्ते आपका लगना चाहिए। जो पुराने एडवाइजर हैं जैसे गुड्डू कुमार जी हैं, हरिराम जी हैं और भी साथी, जैसे जो पुराने एडवाइजर हैं, उनको 50 करने की कोई जरूरत नहीं है। वो 15 करेंगे तब भी चलेगा। 15 करेंगे तो क्यों चलेगा? क्योंकि उनका टोटल यदि 150 हो चुका है, भाई आपको 50 और 150 में से एक काम करना है। या तो आप हर साल 50 करिए, जैसे उषा जी आपका है कि भाई 50 आप हर साल करिए, तो आप 2 आउट ऑफ 3 ईयर आप ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर बन जाएंगे। या पुराने एडवाइजर जो हैं जैसे गुड्डू जी आपका है या हरिराम जी आपका है, 150 लाइफ आपकी यदि हैं, तो करंट ईयर में, इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक, आप यदि सिर्फ 15 भी लाइफ करेंगे तब भी आप ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर बन जाएंगे। आगे चलते हैं। टोटल कमीशन फर्स्ट ईयर, ये तो लगभग सभी का हो ही जाता है। फर्स्ट ईयर लैप्सेशन रेशो, इसमें थोड़ा सा ध्यान किसी किसी एडवाइजर को रखना पड़ता है, 15% से नीचे रहना चाहिए। 2 आउट ऑफ 3 ईयर आपको ये करना है। टेलीफोन रीइंबर्समेंट 1800 मिलेगा, सेल्स प्रमोशन के 500, स्टेशनरी एक्सपेंसेस 1000 रुपया, फर्स्ट एडवांस 15 हजार, फर्नीचर एडवांस आपको अपना पर्सनल ऑफिस जो आप बना रहे हैं उसके लिए पर्सनल एडवांस आप उसके लिए आपको मिल सकता है। सो आप अलग अलग चीजें हैं जो कि आपको इसके अंदर मिल सकती हैं, तो आप उनका फायदा ले लीजिए। ग्रुप इंश्योरेंस 55 हजार, ग्रुप मेडिक्लेम 1.5 लाख, भगवान ना करे अस्पताल में भर्ती हो गए, 1.5 लाख रुपए तक का आप क्लब मेंबर होने के नाते आपका यहाँ से पैसा एडजस्ट हो जाएगा। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक, अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए। चिल्ड्रंस डे के मौके पर बहुत सारी अलग अलग चीजें डिस्कस करी हमने। अमृत बाल के बारे में भी गुड्डू जी ने जैसे चाहा था कि हम डिटेल में डिस्कस करें, लेकिन डिटेल में तो समय हमको ज्यादा चाहिए होगा, तो फिलहाल हमारा ये क्योंकि छोटा सा मुलाकात है, तो छोटी सी मुलाकात में छोटी सी बातें हो सकती हैं, फिर भी हमने नया आइडिया निकाला कि चलो इस तरीके से हम बच्चों का पॉलिसी बेच सकते हैं। क्लब मेंबरशिप का जैसे थोड़ा सा जानकारी हमने उसका लिया, अलग अलग क्वेश्चन आंसर जैसे हमने अलग अलग डिस्कशन किया। कल सुबह फिर से एक बारी मुलाकात करेंगे। कल क्योंकि ऑफिस वर्किंग डे नहीं है, ऑफिस की तरफ से छुट्टी है, थोड़ा सा समय को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, जैसे उषा मैडम ने भी लिखा था, कहा था कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर बताएं। ये वाली जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर रहेगी अवेलेबल, तो यूट्यूब पे कमेंट में नीचे लिख के आप जरूर बताएं। और इस वाले वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल भी आइकन जरूर दबाएं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आज आप यहाँ पर आए, बहुत ही बढ़िया लगा आपसे मुलाकात करके। आप आज के जो प्रोग्राम के अंदर आज की जो जितनी भी बातें थी, आप जरूर नीचे कमेंट में लिखें कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद, बाय बाय। कल सुबह दोबारा से मुलाकात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। बाय।